सम्यक दर्शन शुद्धम योग ज्ञानम वृत्तिमेव चाप्नोति दुख निमित्तम अपिदम वेग सुलभम भवति जन। भाग्यशालियों, अनंत उपकारी परम करुणा सागर तारक देवाधिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। परमात्मा अरिहंत प्रभु ने केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद तुरंत ही विश्व के सभी जीवों को कल्याण हो उस प्रकार का धर्म मार्ग भी दिखाया और धर्म शासन की भी स्थापना की। मार्ग अलग चीज है और शासन अलग चीज है। भाग्यशाली सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र वो आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। इसकी आराधना करने से आत्मा का अंदर का कचरा पिघलता है, आत्मा की अंदर की मलिनताएं मिटती है और आत्मा शुद्ध होती है। इसलिए ये ज्ञान दर्शन चारित्र की साधना वो मोक्ष का मार्ग है। मगर ये ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना किस भूमिका वाले जीवों को किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे संयोगों में ये आराधना में क्या क्या बदलाव करके भी आत्मा का उत्थान करना चाहिए, उसका जो नियमन है इसको व्यवस्था यानी कि शासन बोलते हैं। मार्ग और शासन ये दोनों चीज में थोड़ा सा फर्क है, वो समझ में आ रहा है। ज्ञान, सम्यक ज्ञान गुण को उजागर करना, सम्यक दर्शन गुण को उजागर करना और सम्यक चारित्र गुण को अंदर में उजागर करना, वो गुण जैसे जैसे उजागर होते हैं वैसे वैसे अंदर की मलिनता मिटती है। तो ज्ञान दर्शन चारित्र जो है वो आत्मशुद्धि का मार्ग है और वो ही वास्तव में तात्विक धर्म है। भगवान कहते हैं कि जहां ज्ञान दर्शन और चारित्र गुणों की पुष्टि नहीं है इसको धर्म नहीं कहा जाएगा। फिर भी दुनिया को वो धर्म लग रहा है तो वो क्या चीज है? तो शास्त्रकार भगवंतों ने बताया कि वो धर्माभास है। वो धर्म नहीं है, धर्माभास है। धर्म और धर्माभास में फर्क क्या? तो वास्तविक जिसमें अंतरंग आध्यात्मिक गुणों की पुष्टि होती है, जिससे आत्मा की शुद्धि होती है, उसको धर्म कहते हैं। और उनके जैसा ही दुनिया को लगे कि ये धर्म, मगर वास्तव में धर्म की जो गुणवत्ता, धर्म का मूलभूत रहस्य जिसमें नहीं है, इसको धर्माभास कहते हैं। क्योंकि धर्माभास का मतलब क्या? जिसमें धर्म का आभास होता है, जिसमें धर्म का आभास होता है वैसी क्रियाओं को धर्म नहीं मगर धर्माभास कहा जाएगा। ऐसे तो बहुत डीप में जाओ ना तो मूल विषय से वापस मुझे अनुसंधान करना है, मगर आगे जाकर यही सब चीज मुझे आपको बताना है। हमारे वहां भगवान ने धर्म के बारे में दो प्रकार बताए। एक है क्षयोपशमिक भाव से हुआ धर्म, ये सब अब मैं बराबर तत्व के पदार्थों में अब प्रवेश कर रहा हूं। एक है क्षयोपशमिक भाव से होने वाला धर्म और दूसरा है औदयिक भाव से होने वाला धर्म। याद रहेगा ये दोनों शब्द। मेमोरी पावर तो आपका पावरफुल है, इसलिए तो चौपड़ा लेके आते नहीं आप, सब अंदर ही कंडा रख देना है ना, लिखना तो है। दो प्रकार के धर्म शास्त्रकार भगवंत ने दिखाए हैं। कौन से दो प्रकार के? बोलिए, बोलो। क्षयोपशमिक, दोबारा बोलो। क्षयोपशमिक। एक है क्षयोपशमिक भाव से होने वाला धर्म और दूसरा है औदयिक भाव से। बोलो कैसा? औदयिक भाव से होने वाला धर्म। ऐसे धर्म के ऐसे तो बहुत सारे औपशमिक भाव का धर्म है, क्षयिक भाव का धर्म है, वो सब अभी चर्चा नहीं करना है। अभी दो प्रकार के बारे में हमें कुछ समझना है। एक है क्षयोपशमिक भाव वाला धर्म
और दूसरा है औदैहिक भाव वाला धर्म। तो क्षायोपशमिक वाला धर्म किसको बोलते हैं? तो भगवान कहते हैं कि अंदर में मोहनीय कर्म का जोर कम पड़ा है। मोहनीय कर्म का जोर जो अंदर में कम हुआ है और मोहनीय कर्म में कुछ क्या छिद्र लगा, यानी कि मोहनीय कर्म की पकड़ जहां ढीली पड़ी और मोहनीय कर्म की पकड़ ढीली पड़ने की वजह से आत्म कल्याण की भावना से जो धर्म हो रहा है, आपकी सादी भाषा में अभी समझा रहा हूं, इसको क्षायोपशमिक भाव वाला धर्म कहते हैं। और ध्यान रखना, ये जो क्षायोपशमिक भाव से होने वाला जो धर्म है वो धीरे धीरे आत्मा की शुद्धि करता है, आत्मा का अभ्यंतर स्तर को ऊंचे उठाता है। ये क्षायोपशमिक भाव से होने वाला जो धर्म है वो मोक्ष को नजदीक लाता है। ये क्षायोपशमिक वाला जो धर्म है वो ज्ञान, दर्शन और चारित्र के परिणामों की वृद्धि करता है। सब याद रह जाएगा, मैंने जो जितना बोला उतना। महत्व की ये बात है, ये मैं आज क्रीम बात आपके सामने बता रहा हूं। क्षायोपशमिक भाव से होने वाला जो धर्म है उससे आत्मा की शुद्धि होती है। क्षायोपशमिक भाव वाला धर्म से ज्ञान, दर्शन और चारित्र के परिणामों की वृद्धि होती है। क्षायोपशमिक भाव वाले धर्म से मोक्ष की अवस्था जीवात्मा को नजदीक आती है। क्षायोपशमिक वाला जो धर्म होता है उससे आत्मा का अंतरंग स्तर पर गुण स्थान का विकास होता है, आत्मा का अभ्युदय। समझ में आया? वो तब होता है जब मोह का जहर पिघलता है ना। मोह का जहर पिघलने से जो धर्म होता है सामान्य रूप से उस धर्म को क्षायोपशमिक भाव वाला धर्म कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आता है या दोबारा इसको रटना है? अभी आगे चल रहा हूं, नहीं अभी औदैहिक भाव का धर्म बताने के बाद वापिस इस बात को वापिस याद दिलाऊंगा। औदैहिक भाव का धर्म किसको बोलते हैं? तो भगवान कहते हैं कि मोह का उदय होने की वजह से जीवन में जो धर्म होता है, मोह का उदय की वजह से जीवन में जो धर्म होता है उस धर्म को भगवान औदैहिक भाव का धर्म कहते हैं। कुछ प्रश्न होता है या नहीं होता? एग्जाम्पल तो आप खुद उदाहरण देके बताता हूं, मगर पहले ये व्याख्या को बराबर रटो। मोह के उदय से होने वाला जो धर्म है उस धर्म को शास्त्रकार भगवंतों ने औदैहिक भाव का धर्म कहा। मोह कर्म में कौन कौन सी चीजें आती है? मोह कर्म में कौन कौन सी चीजें? आत्म भाव से बाहर की जो भी वृत्तियां है वो सब मोह का उदय। भौतिक अभिलाषा से, संसार की वासना से जो हो रहा है वो सब मोह का उदय है। तो मोह का उदय से भी धर्म हो सकता है? आपको ये सब प्रश्न होता है या नहीं होता है मन में कि महाराज साहब मोह पिघलने से तो धर्म हो सकता है, हम मानते हैं, मगर मोह का उदय की वजह से ही जीव को धर्म होता है, वो आप प्रश्न पैदा होता है या नहीं होता है? तो मैंने बताया ना, आप खुद उसका उदाहरण मैं समझाऊंगा। ऐसे तो इसके भी डिप में जाना है, मगर कब कहां से कहां जाऊंगा मुझे भी पता नहीं है। बीच में सिर्फ एक टच कर लेता हूं। हमारे जो योग बिंदु ग्रंथ है ना, वैसे योग का योग शतक, योग दृष्टि समुच्चय ग्रंथों का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। योग शतक नाम का ग्रंथ है, योग बिंदु नाम का ग्रंथ है, योग दृष्टि समुच्चय नाम का ग्रंथ है, योग विंसिका नाम का ग्रंथ है। इन सभी ग्रंथों में ये सभी बातों को बहुत खोल के बताया। हमारे वहां भगवान ने 5 प्रकार का सिर्फ शब्द प्रयोग करूंगा। आपको कभी मुझे प्रश्न करना वापिस औदैहिक और क्षायोपशमिक को ही आज क्लियर करना है, मगर उसका पेटा विभाग में हमारे भगवान ने बताया विषानुष्ठान, ये सब शब्द से ही परिचित होना है। पहले दिन तो आपको जमने वाला भी नहीं है, मगर ये सब बातें आपको समझनी तो पड़ेगी ना। मानव जन्म को सफल बनाना है, जिन शासन की प्राप्ति हुई है उसका आलंबन लेके हमें हमारी आत्मा को निर्मल करना है, आत्म शुद्धि करना है, हमारे परलोक को सुधारना है, संसार का भव भ्रमण को मिटाकर हमें मोक्ष की अवस्था तक पहुंचना है। तो ये सब नहीं समझेंगे तो
वैसा हमारा अंतरंग उत्थान कैसे हो पाएगा? इसलिए आपको ये सब समझना है। समझने से पहले का स्तर वो होता है कि मिनिमम आप शब्द से परिचित हो कि हमारे जिन शासन में ऐसी ऐसी भी बातें आती है, इतना आपको कुछ मामूली बेसिक तो ज्ञान होना चाहिए ना। तो भगवान कहते हैं कि हमारा कोई भी धर्म 5 प्रकार की कैटेगरी में आता है। हमारा जीवन में किया हुआ जो धर्म होता है ना, आपने भी भगवान की पूजा किया, इन्होंने भी भगवान की पूजा किया, इन्होंने भी भगवान की पूजा किया, इन्होंने भी भगवान की पूजा, सभी ने भगवान की पूजा किया, सभी ने 8 प्रकार की पूजा की। आपने 5-5 फूल चढ़ाए तो उन्होंने भी 5-5 फूल चढ़ाए। आपने चैत्यवंदन में 3 स्तवन बोला तो उन्होंने भी चैत्यवंदन में 3 स्तवन बोला। यानी कि क्रिया तो सभी की 5 की समान है, क्रिया तो सभी की 5 की समान है, मगर उन्होंने जो पूजा किया ना वो शायद विषानुष्ठान की अवस्था में आएगा, उन्होंने जो पूजा किया वो गरानुष्ठान की अवस्था में आएगा, इन्होंने जो पूजा किया वो शून्यानुष्ठान में आएगा, इन्होंने जो पूजा किया वो तद्धेतु अनुष्ठान में आएगा, और इन्होंने जो पूजा किया वो अमृत अनुष्ठान में आएगा। पूजा के बारे में नहीं, हर चीज में। आपने सदगुरु को सुपात्र दान दिया, इन्होंने जो सुपात्र दान दिया वो विषानुष्ठान माना जाएगा, इन्होंने जो सुपात्र दान किया वो गरानुष्ठान माना जाएगा, इन्होंने जो सुपात्र दान दिया वो शून्यानुष्ठान माना जाएगा, इन्होंने जो सुपात्र दान दिया वो तद्धेतु अनुष्ठान माना जाएगा, और उन्होंने जो सुपात्र दान दिया ना वो अमृत अनुष्ठान में आएगा। इन्होंने जो सामायिक किया वो विषानुष्ठान में आएगा, इन्होंने जो सामायिक किया वो गरानुष्ठान में आएगा, उन्होंने जो सामायिक किया वो शून्यानुष्ठान में आएगा, उन्होंने जो सामायिक किया वो तद्धेतु अनुष्ठान में आएगा, उन्होंने जो सामायिक किया वो शून्यानुष्ठान में आएगा। वैसे हर चीज में उन्होंने भी आइनबिल किया वो विषानुष्ठान में आएगा, उन्होंने जो आइनबिल किया वो गरानुष्ठान में आएगा, आपने जो आइनबिल किया वो शून्यानुष्ठान में आएगा, उन्होंने जो आइनबिल किया वो तद्धेतु अनुष्ठान में आएगा, उन्होंने जो आइनबिल किया वो अमृत अनुष्ठान में आएगा। यानी कि एक ही धर्म की क्रिया उसको भगवान ने 5 प्रकार की कैटेगरी में बांट दिया। शब्द तो याद रह गए ना? शब्द सिर्फ शब्द की बात है। यानी कि मैंने तो पूजा किया, मैंने तो मासक्षमण किया, मैंने तो समय किया, मैंने तो 1,00,000 नवकार मंत्र का जाप किया, उतना ही मानकर मिथ्या संतोष मत अनुभव। ये आपका संतोष मिथ्या संतोष है, क्योंकि वास्तविक धर्म का रहस्य उसका आपको पता भी नहीं है। भाग्यशाली भगवान कहते हैं आप कितना धर्म करते हो वो जितना महत्व का है, आप कितना धर्म करते हो वो जितना महत्व का है, उससे कई गुना महत्व किस कैटेगरी वाला धर्म करते हो उसका महत्व ज्यादा है। ठीक है, आज तो 5 शब्द बताया, अब 5 प्रकार का ये जो अनुष्ठान बताया ना उसको ही संक्षिप्त में 2 प्रकार में मैं विभाजित करता हूं। संक्षिप्त में तो संक्षिप्त में कौन से 2 प्रकार बताए मैंने पहले? क्षायोपशमिक और याद तो रह गया, क्षायोपशमिक धर्म और औदयिक धर्म। मोह का जहर पिघलने से जो धर्म होता है उसको क्षायोपशमिक भाव का धर्म कहते हैं, और मोह के उदय की वजह से जीवन में जो धर्म की वृद्धि होती है उस धर्म को भगवान औदयिक भाव का धर्म कहते हैं। बोलो वापिस, औदयिक भाव का धर्म हो सकता है, मोह के उदय से धर्म वैसा हो सकता है, हाँ हो सकता है। मैं आपको 2-4 उदाहरण देके बताऊं। पता है यहां आज कोई बड़े गुरु भगवान आज हमारे जयनगर में पधारे हैं, और आज 100-100 रुपये की प्रभावना होने वाली, आज 500-500 रुपये की प्रभावना होने वाली है, आज चांदी की गिनी की प्रभावना होने वाली है। बात फैल गई है। संख्या कितनी रहेगी? कितनी संख्या बढ़ जाएगी ना। अच्छा, अब तो रूटीन कोई प्रभावना नहीं है। हमारे वहीवटदारों ने इतनी अद्भुत व्यवस्था रखी है कि जिनको आत्मा की भूख है, जिनको खुद की आत्मा का कल्याण करना है, उनको सिर्फ आत्म कल्याण की भावना से ही
अपना अंदर का कचरा को निकालकर अपना अंदर का मेल को धोने के लिए आपको पवित्र भावों से इधर आना है। यहाँ इस चौमासे में आपको कोई लोभ लालच से धर्म को मलिन करना नहीं है। इसलिए अद्भुत व्यवस्था है। जिनको वास्तव में कुछ आत्मा को जानना है, कुछ अपना जीवन को ऊंचे उठाना है, पवित्र भाव से आने वाले आपको धन्यवाद है। मैं वास्तव में आप जो रुचि से भगवान का मार्ग को समझने की भावना से जो यहाँ आकर बैठे हैं ना, मैं अंतर से आपकी अनुमोदना करता हूँ कि आप में जो रुचि जगी है ना, वो आपकी आत्मा की वास्तव में पात्रता है भाग्यशाली। मैं मक्खन नहीं लगाता हूँ, मैं अंतर से बोल रहा हूँ कि आपको कुछ आत्मा का स्वरूप को महसूस करना है, धर्म करके जीवन को सफल बनाना है, जीवन में पाप का स्वरूप को समझ के पाप को मिटाना है, कुछ आत्मा का उत्थान करना है, मिला हुआ इस मानव जन्म को सफल बनाना है। वो जो तमन्ना से आप यहाँ आ रहे हैं ना, आपके अंदर की जो पवित्र भावना का मैं वास्तव में हृदय से अनुमोदन करता हूँ, अंतर से आपको धन्यवाद देता हूँ। अब तत्व समझाना, इसलिए उदाहरण के रूप में ये बता रहा हूं कि चांदी की ये लगड़ी यहाँ मान लो के प्रभावना में दी जाएगी, वैसी बाहर हवा फैल गई है तो प्रवचन में सभा कितनी होगी, बढ़ जाएगी। तो जो ये लालच की वजह से यहाँ आता है, वो लालच की वजह से यहाँ आता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि इस व्याख्यान में आना वो धर्म है या अधर्म है? व्याख्यान में आना वो धर्म है या अधर्म है? तो वो धर्म, व्याख्यान में आने का धर्म वो व्यक्ति ने किस भाव से किया? गिनी पाने की अभिलाष। तो गिनी पाने का अभिलाष उसको मोह का उदय कहा जाएगा या मोह का क्षयोपशम कहा जाएगा? तो मोह का उदय की वजह से व्याख्यान श्रवण नाम का उसको धर्म हुआ। ठीक है ना? सामयिक जो ये चौमासे के दौरान मिनिमम 120 सामयिक करेगा, उनको 11-11 हजार रुपये की प्रभावना दी जाएगी। मान लो कि ऐसा कुछ हमने जाहिर यहाँ ट्रस्ट मंडल ने किया और बाद में कल से आपने सामयिक की शुरुआत कर दिया। सामयिक करना वो धर्म है या अधर्म है? धर्म है। और वो धर्म आप जो कर रहे हैं धर्म है, पुण्य है, सुकृत है, मगर वो धर्म किसी कैसी भावना से होती है? मोह के उदय से सामयिक में आप जुड़े हैं या मोह का क्षयोपशम से, यानी कि मोह पिघल जाने की वजह से आप सामयिक में जुड़े हैं। तो मोह का उदय से जो धर्म होता है उसको शास्त्रकार भगवान औदयिक भाव का धर्म कहते हैं। यहाँ ये भवन बना, जो भी नया भवन भी बना है, नया भवन का हमने चढ़ावा लिया। जिन्होंने चढ़ावा लिया होगा उसको मैं ठिकाना नहीं करता, उसको तो मैं पहचानता भी नहीं, आप गलत मत लगा। मैं तो एक उदाहरण बता रहा हूँ अपनी हर व्यक्तियों की अभ्यंतर जो मानसिक हालत है ना, वो हालत को हमें ठीक समझना है। मैं अंदर से खुद की आत्मा को एक बात समझना, उदाहरण तो सिर्फ आपको तत्व आसानी से समझ में आए इसलिए मैं उदाहरण देता हूं, मगर उदाहरण के माध्यम से हमें तो आंख बंद करके मेरी अंदर की भावधारा की हालत क्या है ना, वो ही हमें समझना है। तो यह भवन का चढ़ावा शायद मान लो कि नखरा रखा था 51 लाख जो देगा उसको, ये उसका नाम इधर आएगा, 71 लाख देगा उसका नाम इधर आएगा, या चढ़ावा बोलेगा तो भी उसमें जो सबसे ज्यादा चढ़ावा लेगा उसका नाम इधर आएगा। अच्छा ठीक है, मेरा सवाल ये क्या हो रहा है, क्या हुआ? उपाश्रय हुआ ना, साध्वी जी भगवंतों का उपाश्रय हुआ। ये उपाश्रय के दौरान अंदर हमारे साध्वी जी भगवान, आज तो हमारे एक ग्रुप वाले साध्वी जी आए, सालों साल नए नए श्रवणी भगवान पधार कर उधर आराधना करेंगे। हमारी इतनी साल बहनें सामयिक करेंगी, प्रतिक्रमण करेगी, औषध करेगी, स्वाध्याय करेगी, इस भवन में तो सब आराधना करके अपनी आत्मा को पावन करने वाले हैं। इसलिए उपाश्रय को धर्म स्थानक बोलते हैं। तो उस धर्म स्थानक में अब हमारी राशि देना वो पुण्य का काम है या पाप का काम है? पुण्य का। ऐसे उपाश्रय में दान देना वो पुण्य का काम है ना, धर्म है या अधर्म है? तो आपने 51 लाख रुपया देके धर्म तो किया,
मगर ये 51 लाख रुपया किस लिए आपने दिया है? जो ये उपास्य नहीं बनेगा, यहाँ श्रमणी भगवंत नहीं आएंगे, हमारी बहनों की आराधना नहीं होगी, तो हमारे जयनगर संघ में धर्म की आराधना डिम पड़ जाएगी। हमारे यहाँ धर्म का माहौल धमधमता रहना चाहिए। इसलिए भगवान ने कृपा करके मुझे करोड़ों रुपया दिया है, 51 लाख यहाँ दूंगा, तो इन सभी की धर्म साधना अच्छी चलेगी। और ये बहनें धर्म आराधना करती रहेगी ना, तो उनमें जो संस्कार जागृत होगा, वो नई पीढ़ी, नए बच्चे को भी अच्छे संस्कार देकर उसको भी ठीक धर्ममय जीवन का संस्कार दे पाएगी। मगर ऐसा उपास्य नहीं होगा तो साध्वी जी महाराज नहीं आएंगे, तो इनमें धर्म नहीं टिकेगा, तो नई पीढ़ी कैसी आएगी? तो वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी में बस धर्म का माहौल बनता रहे, इसलिए एक आराधना भवन की जरूरत है। और उसमें जो मेरे जैसे 5-15 लोग मिल के दान राशि देंगे ना, तो यहाँ धर्म का माहौल रखेगा। उस भावना से ही उन्होंने 51 लाख दिया था ना, उस भावना से ही दिया था ना, उस भावना से ही दिया था ना। क्यों आवाज नहीं आती है? नाम के लिए। और जो उतनी ही भावना होती ना, देखो मान लो कि उतनी ही भावना होती ना, तो भले ना ऊपर तख्ती पे नाम लिखा या नहीं लिखा, क्या फर्क पड़ता है? सब आके सामायिक तो करते हैं ना, प्रतिग्रहण तो करते हैं ना। मैंने जो दान दिया वो वसूल है, ऐसी भावना से जो यहाँ दान दिया, तो भगवान कहते कि वो क्षयोपशमिक भाव से आपने दान धर्म का आराधन किया है। तो आपने क्षयोपशमिक भाव से दान धर्म का आराधन, और सिर्फ मोह की वासना होती ना, तो क्या होता? मेरा नाम इतनी बड़ी तख्ती में, इतने अक्षर में, इतनी साइज में आना ही चाहिए, तो ही। और दान देना है, बोल दिया और तख्ती लग गई। धीरे धीरे क्या स्टेप बाय स्टेप दान देना है। 31 दे दिया, 35 दे दिया, 41 दे दिया, और दिखा हाँ तख्ती तो आ गई है, मगर तख्ती थोड़ी छोटी है। अब क्या करेंगे? 41 दे दिया है, 10 लाख देने का बाकी है, क्या करेंगे? 10 रोक देंगे। या पहले तख्ती बदलो, बाद में 10 लाख आएगा, नहीं तो 10 लाख को भूल जाना। होता है ना आपके वहां? तो मेरा प्रश्न ये है, अब इसमें लंबा नहीं खींचता हूं, ये तो 1-2-4 उदाहरण दे दिया। वहां दान दिया वो धर्म है, उपास्य बनाने के लिए दान दिया वो धर्म है या अधर्म? धर्म है। मगर वो धर्म मोह का जहर पिघलने की भावना से आपने दिया है, या मोह का उदय की वजह से आपने दान दिया? उस धर्म को भगवान कहते हैं कि औदयिक भाव का धर्म इसको कहा जाता है। ठीक है, भगवान के भंडार में 100 रुपये की नोट डाली, भगवान के भंडार में 100 रुपये की नोट डाली। क्यों 100 रुपये की नोट डाल रहे हो? भगवान को क्यों देते हो? इतना मोह कम होना, पैसे के प्रति इतना मोह कम होना, मोह कम करने के लिए डालते हो। मैं गुजरात से आया हूँ। मोह का जहर को, पैसे की मूर्छा को कम करने के लिए डालते हो। ज्यादातर आप लोगों की हालत क्या है? मम्मी ने क्या सिखाया है? भगवान को देंगे ना तो 10 गुना 100 गुना होके वापिस आएगा। लालच है। यानी कि भगवान के भंडार में 100 रुपया भी डालते हो ना, उसके पीछे भी वृत्तियां तो मेरी ही है। 100 दूंगा 1000 मिलेगा। अरे ये तो मोह का उदय है ही। भगवान तो उससे भी आगे बढ़कर बोलते हैं। भगवान कहते हैं यहाँ धर्म की अच्छी आराधना करूंगा ना तो पुण्य की वृद्धि होगी, और पुण्य की वृद्धि होगी ना तो भवांतर में देवलोक में जन्म प्राप्त होगा। यहाँ अच्छी धर्म की आराधना करूंगा ना तो भवांतर में निरोगी शरीर मिलेगा। यहाँ अच्छी आराधना करूंगा ना तो भवांतर में जहां जगह अवतार मिलेगा ना वहां मेरी नामना होगी। यानी कि भवांतर में सुख समृद्धि प्राप्त हो, ऐसी भावना से यह पुण्य धर्म किया। यहाँ का लालसा तो आपने छोड़ दिया, छोड़ोगे ना। ये छोड़ने की अंदर में समझदारी उजागर करने के लिए मैं ये प्रवचन कर रहा हूँ। इसलिए वापिस आऊंगा, मगर सब बातों को कनेक्टेड करना है। व्याख्यान किस लिए सुनना है? सुधरने के लिए। बहुत जल्दी परिवर्तन आ गया। पहले तो कहा था बस सुनना है इसलिए जाता हूँ, बाद में एक लेवल ऊंचे उठा
मुझे संसार का स्वरूप की असारता को समझना है और मेरी आत्मा का स्वरूप को भी मुझे जानना है, इसलिए व्याख्यान में जाता। उसमें गर्भित रूप से मैं अज्ञान हूं, वो कबूलात होती थी, तो उससे आपकी अंदर की पात्रता बढ़ती थी। अब उससे भी आगे बढ़कर मैं जिनवाणी श्रवण करने के लिए क्यों जाता हूं? मुझे सुधरना है। ठीक है, मुझे सुधरना है। सुधरना किसको किसको सुधरना है? हाथ ऊंचा। अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको सुधरना नहीं, ऐसे भी लोग हैं। फिर से मौका देता हूं, जिनको जिनको सुधरना है वो हाथ खड़ा। शर्म छोड़ के हाथ ऊंचा क्यों? ऐसा करो ना। धन्यवाद। मैं जयनगर की सभा को धन्यवाद देता हूँ। आप इतने श्रीमंत हैं, यहाँ इस एरिया में बसने वाले रहने वाले लोग एवरेज दूसरे से एक प्रकार से पुण्यशाली। आप सब पुण्यशाली हो, आपको भगवान की कृपा है। बहुत सारी भौतिक सुविधाएं पुण्य के बिना प्राप्त नहीं होती है। इतना पुण्य समृद्धि मिलने के बाद भी आपने हाथ खड़ा कर दिया, मुझे सुधरना। सुधरना किसको होता है? बोलो, घबराओ मत। सुधरना किसको होता है? जो अंदर से बिगड़ा है उनको ही सुधरने का होता है। जो बिगड़ा ही नहीं है, पूर्ण रूप से सुधर चुका है, उसको सुधरना क्या? यानी कि आप लोगों ने जो अंदर से कबूलात किया ना कि गुरुदेव हमको भी सुधरना है, वो आपकी सरलता है। सच में मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी भावना को नमस्कार करता हूँ। आपने कबूलात किया मुझे सुधरना है, उसका मतलब आप अंदर से तो खुद को मानते ही है कि मैं बिगड़ा हूं। इतनी कबूलात भी होना ना, भगवान कहते हैं कि इस संसार में भव चक्र में दुर्लभ और दुष्कर है। वो दुष्कर काम आज आपने करके बताया कि मुझे सुधरना, उसका मतलब मैं अंदर से मैला हूं, मेरे में विषयों की आसक्ति है, मेरे में कसायों का परिणाम छुपा हुआ है, मैं स्वार्थी हूं, मैं रागी हूं, मैं अहंकारी हूं। कम से कम इतना करो भाग्यशाली, भले दूसरे के सामने आप बोल सको या न बोल सको, वो बात मैं नहीं करता हूं, मगर अंदर से आप कबूलात करना, अंदर से खुद को ही आत्मा साक्षी से कबूलात करना सीखो। मैं अहंकारी हूं, मैं रागी हूं, मैं पापी हूं, मैं 18 पापों से भरा हुआ हूं, मैं मैला हूं। ये कबूलात वो धर्म की नींव है, क्योंकि जो खुद की आत्मा को पापी मानता है उनको ही पाप छोड़ने का और धर्मी बनने का भाव होता है। जो खुद की आत्मा को पापी और मैली मानता ही नहीं है, उनको सुधारने का मन कैसे होगा? यानी कि ये पहला चरण है कि खुद के दोषों की कबूलात करना। आज आपने सरल भाव से मेरे सामने बोला है, कबूलात किया है, मगर हमेशा भगवान के चरणों में भी या गुरु के सामने, गुरु पूछे या न पूछे, मनोमन आप उस भावना को रटते रहो। मैं मैला हूं, मुझे शुद्ध होना है, मैं अहंकारी हूं, मुझे मेरा अहंकार को कभी न कभी तो तोड़ना ही पड़ेगा, मैं स्वार्थी हूं, मुझे मेरी स्वार्थ भावना में से बाहर निकल के परोपकार की भावना को उजागर करना ही पड़ेगा, मैं मैला हूं, मुझे उजला होना है, शुद्ध होना है, मुझे इन पाप वासनाओं से छुटकारा पाना है। उतना कम से कम आप मनोमन हर रोज याद करो। भगवान कहते हैं कि उससे भी, इतना सिर्फ करने से भी आपकी अंदर की पात्रता उजागर होती है। तो प्रवचन किस लिए सुनना है? सुधरने के लिए। क्या सुधार लाएंगे? तो हमें सुधार करने के लिए ये दोनों चीज को ठीक समझना है, सायोपशमिक भाव और औपशमिक। एक काम करोगे पुण्यशाली, हाँ थोड़ा दब के आ जाए, पीछे जगह भर गई है, आप दब जाइए, दब जाइए, हाँ जल्दी से दब जाइए। कल से एक स्टेप जब आगे पिछाओगे तो चलेगा, साधु सब थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे। हाँ बोलिए पुण्यशाली। हाँ बस वही सिखा रहा हूँ ना, वही सिखा रहा हूँ भाग्यशाली। ये प्रवचन के माध्यम से धीरे धीरे वो क्लियर होगा। सबसे पहले तो मैला भाव नहीं रखना है। अब उजला भाव क्या है वो ही बता, क्षायोपशमिक और औदयिक भाव की जो व्याख्या है ना, उसमें वही सिखा है। तो भगवान कहते कि इस भाव में मुझे नामना प्रतिष्ठा प्राप्त हो, इस भाव में मुझे प्रभावना प्राप्त, इस भाव में मुझे प्रमोशन यानी कि कोई सत्ता पद वगैरह प्राप्त हो, कोई व्यक्ति अच्छा धर्म भी करे, ये नया विषय खुला,
कोई व्यक्ति बहुत धर्म करेगा, अच्छी तरह से पूजा करेगा, धर्म क्षेत्र में अच्छा दान भी देगा। क्यों देगा जानते हो? यहाँ पूरे संघ में मेरी मजबूत नामना होगी ना, तो कल मुझे ट्रस्ट मंडल में भी एंट्री मिली। इसलिए भी कोई धर्म करने वाले होते हैं। आपके वहां तो इन लोगों ने इतना क्या पिला बॉर्डर लाइन बनाई है कि उसमें आपका नंबर कैसे लगेगा, कब लगेगा। अब जब वो बात निकली है ना भाग्यशाली, मुझे तो आपका कपड़ा ही धोना है। जब ये बात निकली है तो कह देता हूं, अब उसमें लंबा चौड़ा नहीं करूंगा, मगर विजन क्लियर है। ये जिनशासन है, ये आपकी पीढ़ी नहीं है। ये जिनशासन है, ये आपकी पीढ़ी नहीं है। और जिनशासन में आपको बहनों में भी दब जाए, बहनों में भी जल्दी से दब जाए। भाग्यशालियों, ये जिनशासन की पीढ़ी है और जिनशासन की पीढ़ी में अभ्यंतर गुणवत्ता के आधार पर उसका नियंत्रण किया जाता है, उसको प्रमोशन दिया जाता है। पैसे के जोर पर धर्म की पेटी में होद्देदार बनाना, पैसे के जोर पर धर्म की पेटी में होद्देदार बनाना, वो जिनशासन के प्रति अपराध। और आपके यहां तो कैसा चलता है बताओ? बेंगलोर में ही दिखा, हमारे गुजरात में ऐसा नहीं है। हमारे गुजरात में ऐसा नहीं है। आपके वहां तो उपास्य का निर्माण तो करना ही है, पैसे की जरूरत है, तो क्या करेंगे? बस जो व्यक्ति 5-5 लाख रुपया, 11-11 लाख रुपया दिया देगा ना, उनको ट्रस्टी मंडल में सदस्य बना दे, आजीवन आजीवन ट्रस्टी। और उससे भी आगे बढ़कर आजीवन नहीं, वंशवारसागत वो ट्रस्टी बने। आपको पता ही है नहीं कि आपका लड़का, आपकी नई पीढ़ी वो हमेशा जिनशासन के साथ जुड़ के ही रहेगी और उनके पास जिनशासन की मोक्ष मार्ग की व्यवस्था का बोध तो होगा ही ना, और वो अपने आत्मा कल्याण के लिए सज्ज होगा ना। ये धर्म की पीढ़ी है। आपका लड़का, उनका लड़का कैसा आएगा, कैसा आएगा भाग्यशाली? आप दावा करके कह सकते हैं कि महाराज साहब वो हर रोज सामयिक करेगा और भगवान की पूजा तो करेगा ही, ऐसी गारंटी दे सकते हैं? वो भी गारंटी, चलो उससे थोड़ा नहीं, सामयिक या भगवान की पूजा करेगा या नहीं पता नहीं, मगर रात्रि भोजन तो नहीं ही करेगा, ऐसा तो आप बोल सकते हैं ना दावा करके। वो भी नहीं, चलो ठीक है, उससे नीचे जाकर रात्रि भोजन करना पड़ता है, करेगा, मगर वो होटल में तो नहीं ही जाएगा, इतना तो आप गारंटी से बोल सकते हैं। वो भी नहीं, अच्छा ठीक है होटल में जाएगा, मगर जो हमारे कुल के लिए कलंक के स्वरूप है वैसा तो नहीं ही करेगा। वैसा तो आप दावा करके कह सकते हैं ना, कह सकते हैं दावा करके, गारंटी ले सकते हैं। पोते के लिए, पोता कभी लड़का के लिए ले सकते। आपने तो वंशो आरीश भगवान का शासन की पीढ़ी का वहीवट करने का तय कर दिया, और जिनको नवकार मंत्र और पंचिंद्रिय का भी अर्थ जिनको नहीं आता होगा, वो पीढ़ियां तक ये जिनशासन का वहीवट और खाएगा नहीं, ऐसा तो गारंटी से बोल सकते हो। कोई भरोसा नहीं है आपकी नई पीढ़ी कॉलेज में जाकर कैसे लोगों की सोबत में आती है, वहां जाके वो क्या क्या दुराचार नहीं करेगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। फिर भी आपने कितना विश्वास रख दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी तक उसको ट्रस्टी बनने का अधिकार मिल गया। ठीक है, मैं कोई पर्टिकुलरली व्यक्तियों के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये जिनशासन की जो हालत कलिकाल में हो रही है, उससे हमारा भगवान का शासन और संघ को जो नुकसान होने वाला है ना, वो याद करके आंखों में आंसू आता है, अंदर में दर्द होता है। तो जिनशासन की सही व्यवस्था सिखाने की हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आपको ये बता रहा हूं, किसी को टारगेट नहीं करता हूं, कोई एक संघ की हालत नहीं है, बहुत सारे संघों की आज के जमाने में ये हालत है। कम से कम इतना समझो कि भगवान की पेटी का वहीवटदार तो अंदर की गुणवत्ता और सदगुरुओं की नजर में से पार उतरने के बाद ही वो जिनशासन की पेटी का वहीवट कर सकता है। ठीक है, आप गलत मत लगाइए, आपका विजन खोलने के लिए ये बता रहा हूं, तो आपको कम से कम ध्यान में रखना है कि ये एक गलती हो गई है, समय आने पर आपको सुधारने का सिर्फ लक्ष्य रखना। अभी आगे चलता हूं, मेरे भगवान कहते हैं औदैहिक भाव का धर्म और सार्वजनिक भाव का, मोह का जहर पिघलने से जो आत्मा का उत्थान की भावना से, वापिस वो याद दिला देता हूं, जिस धर्म की आराधना से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के गुणों की परिपुष्टि हो, जिसकी वजह से
मोह का जाल पिघलता है, जिसकी वजह से मोक्ष नजदीक आता है। इस प्रकार का जो अंदर की शुद्धि करने वाला धर्म, उसको ही भगवान तात्विक धर्म कहो, या अभी जो बोला या उस परिभाषा में क्षायोग समीक वाला धर्म इसको कहा जाता है। और मोह का उदय की वजह से जीवन में जो धर्म का सेवन होता है, इसको भगवान ने औदयिक भाव का धर्म कहा है। औदयिक भाव के धर्म में धर्म है या नहीं? मैंने शुरू में बताया, आप भूल गए, लिखा नहीं ना। धर्म और धर्माभास दोनों शब्द का मैंने यूज किया था, याद है? धर्माभास में भी धर्म को कहीं मैं वही बता रहा हूँ। देखते रूप में जिनको धर्म का महसूस होता है कि ये धर्म कर रहा, मगर वास्तव में धर्म का लक्षण उसमें नहीं है। देखते रूप में धर्म लग रहा है, मगर धर्म का वास्तविक लक्षण उसमें नहीं है। इस प्रकार के धर्म को धर्माभास कहा जाता है। समझ में आता है? मोह के उदय से ये धर्म किया। धर्म का लक्षण ये है कि ज्ञान दर्शन चारित्र के परिणामों की वृद्धि हो। यहाँ नामना के लिए जो दान देते उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र की वृद्धि होने वाली है। धर्म का लक्षण या अंदर का विषय और कसाय के परिणामों का जहर पिघलता जाए, यह दान करने से अंदर की शुद्धि होने वाली है। धर्म का लक्षण है मोक्ष को खींच के नजदीक लाता है। ये जो दान दिया, या तो ये जो 100 गुना पाने के लिए भगवान के भंडार में डाला, वो सब उसमें मोक्ष नजदीक आता है। तो साहिब समिति में 100% नफा है। बिल्कुल। तो औदारिक में कितना नफा? औदारिक में हमारी परिभाषा में नफा माना ही नहीं जाता। हमारी परिभाषा में ऐसा मैं समझकर बोल रहा हूं, क्योंकि भगवान ने जीव की भूमिका के अनुसार उनका धर्म का दर्जा, धर्म का लेवल अलग अलग प्रकार का बताया है। वो बहुत निप की बात है, अभी आपका वो लेवल नहीं है, इसलिए मैं समझदारी के साथ बोल रहा हूं। मैं आपको पूछूं, आपने बहुत सारे पैसे कमाए, बहुत सारे, अब जो रुपया आपके पास था, आपने 50 करोड़ रुपया लगाकर कोई नई फैक्ट्री खोला, 50 करोड़ रुपये का इन्वेस्ट किया। ठीक है, 50 करोड़ का इन्वेस्ट किया है। साल के एंड में, हमारी संस्कृति के अनुसार दिवाली के एंड में, आपकी संस्कृति के अनुसार मार्च एंडिंग, मैं समझ के ये संविधान करता हूं। मार्च एंडिंग में आपने कैलकुलेशन किया, सरवैया निकाला, 51 करोड़ लगाया था ना, सब इन्वेस्ट को साइड में छोड़कर और पगार वगैरह जो मजदूर वगैरह को चुकाया, बाद में 1 लाख रुपये का नफा। कितना? 1 लाख रुपये। आपको खुशी होगी ना? चलो 1 लाख मैंने कमाया, धंधा सफल, धंधा मेरा सफल हो गया, मैंने फैक्ट्री खोली तो अच्छा हुआ, 1 लाख मुनाफा मिल गया। बहुत दर्द होगा। बहुत दर्द होगा। अरे मगर क्या कमाया नहीं है? 1 लाख कमाया है भाई, कमाया नहीं है, 1 लाख कमाया है। 1 लाख ही कमाया है। 1 लाख ही कमाया है। तो इस प्रकार का धंधा को सफल धंधा नहीं माना। भले 1 लाख कमाया है, फिर भी इसको कमाया नहीं माना जाएगा। ठीक है ना? उससे तो आगे शायद एक फैक्ट्री नहीं खोली होती और 50 करोड़ बैंक में लगा दिया होता ना, तो भी ज्यादा मिलता। ठीक है, तो कमाया फिर भी नहीं कमाया माना जाता, कमाया फिर भी नहीं कमाया माना जाता। वैसे ही यहाँ औदयिक भाव से आपने धर्म किया, तो आपके हिसाब से कुछ पुण्य कमाया, फिर भी हमारे हिसाब से कुछ नहीं कमाया माना जाता। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमारी परिभाषा में आपका धर्म समझ में आता है। बाकी शरीर तो बात यह है कि इस भाव में हमको भौतिक प्रलोभन से, भौतिक आकांक्षा से हम जो धर्म करते हैं, इसको औदयिक भाव का धर्म कहा जाता है। वहां तक तो ठीक है। भगवान कहते हैं कि इस भाव की लालसा को तो छोड़ो, जन्मांतर में मुझे सदगति प्राप्त हो, जन्मांतर में मुझे सदगति प्राप्त हो, वैसी भावना से किया हुआ धर्म को भी औदयिक भाव का ही धर्म कहा जाता है।
पूछो ना, कुछ पूछना है तो पूछो। हाँ सदगति तो सब चाहेंगे ही ना, दुर्गति नहीं नहीं, हम नहीं चाहते। कभी हमने भगवान के पास सदगति नहीं मांगा है, कभी नहीं। दुर्गति मांगे नहीं, दुर्गति भी नहीं। क्या मांगे? हम परम गति मांगेंगे। दुर्गति भी नहीं मांगेंगे, सदगति भी नहीं मांगेंगे, हम परम गति मांगेंगे। समझाऊंगा, सब समझाऊंगा। आपको भी वो करना ही पड़ेगा। साधु की ये भूमिका की बात नहीं है। मैं ये जो कह रहा हूं ना, हम साधु छठे गुण स्थानक पे कहे जाते हैं। हम साधु है, साधु साध्वी छठे गुण स्थानक की भूमिका वाले जीवन। जो आत्माएं सामायिक प्रतिक्रमण, व्रत, नियम, आराधना करते हैं, उनको पांचवें गुण स्थानक पे माने जाते हैं। और जो सामायिक प्रतिक्रमण वगैरह नहीं करता है, मगर भगवान के वचनों के पर श्रद्धा है, आत्मा और पुद्गल का भान बराबर क्लियर हो चुका है, और यह सब संसार भौतिक प्रकृतियां सब विनाशकारी और अनर्थकारी है, ऐसी समझदारी अंदर से घट्ट हो चुकी है। और आत्म स्वरूप को ही पाने का अंदर में कम से कम अभिलाष हुआ है। भले धर्म आराधना शायद कम ज्यादा करता है, मगर समझदारी के स्तर पर यह परिणति की धारा जिनकी सुदृढ़ हो चुकी है ना, वैसे सम्यक दृष्टि आत्मा जो होती है वो भी सदगति को पसंद नहीं करता है। यानी कि सदगति को पसंद करने वाला आत्मा वो सम्यक दृष्टि से भी नीचे है। धीरे धीरे 4 महीने में क्लियर होगा। सदगति को पाने की अभिलाषा वाला भी सम्यक दृष्टि का लेवल में नहीं आता। सदगति आपको किस लिए पसंद है? मेरा एक विधान है, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की एक व्याख्या आपको लिखना है तो लिख दीजिए। जिसका कोई भी गणित, जिनका कोई भी गणित आखिर में जाकर आत्मा के अंदर जाके अटकता है, जिसका कोई भी गणित आखिर में जाकर आत्मा को टच करके अटकता है, वो आत्मा सम्यक, वो आत्मा सम्यक दृष्टि है। रोहित, जिसका कोई भी गणित उसके एंड में प्रश्नों की परंपराएं चलेगी तो आखिरी प्रश्न का जवाब वो ही होगा, मुझे आत्म भाव में जाके ठहरना। जिसका कोई भी गणित आत्म भाव में जाकर अटकता है, भगवान कहते हैं वो आत्मा सम्यक दृष्टि है। और जिनका कोई भी गणित आखिर जाके उद्गल भाव में जाके जिसका जवाब अटक जाता है, वो सब आत्माएं मिथ्या दृष्टि। ये व्याख्या आप बराबर दिमाग में बिठाइए। अब आपका प्रश्न का समाधान देता हूं सदगति वाला। आपको सदगति, पहले तो सदगति किसको मानते हैं वो आप बताइए। अच्छा निरोगी काया हो, निरोगी काया, अच्छा घर हो, अच्छा घर, तो धर्म भी अच्छी तरह कर सकते हैं। धर्म भी उसका नंबर लास्ट में आया। आपको जो अपेक्षित था ना वो पहले साहजिक निकल गया। देवलोक में भी जाना है, चक्रवर्ती की पदवी भी पाना है, बड़े अच्छे श्रीमंत श्रेष्ठी के परिवार में जन्म धारण करना है। एक वाक्य में कहो तो जहां कोई भी प्रकार का भौतिक दुख न हो, कोई पीड़ा न हो, कोई व्यथा न हो, और जीवन में मजा ही मजा हो भौतिक रूप में, वो ही सदगति। नरक गति क्यों पसंद नहीं है? वहां इस प्रकार का सुख के बदले में वहां दुख है, इसलिए वो पसंद नहीं है। तिर्यंश प्राणियों की दुनिया क्यों पसंद नहीं है? वहां भी कष्ट दुख सहन करना, इसलिए वो पसंद। देवलोक क्यों पसंद है? वहां सुख मिलता है। या तो मनुष्य का भी अवतार गरीब झोपड़े में मिले, वो पसंद क्यों नहीं है? यानी कि भौतिक रूप से सुख चाहिए, और वैसा सुख जहां मिले उसको हम सदगति कहते हैं। धर्म वाली बात तो थोड़ी खुशामद करने के लिए कि महाराज के सामने जवाब दे रहा हूं ना, तो थोड़ा उनको भी खुश रखना पड़ेगा। सच में बताइए, यहाँ धर्म मिला है तो कितना करते हैं? यहाँ जीवन में धर्म मिला है तो भी नहीं करते हैं, और दूसरे गांव में थोड़ा भी धर्म मिले वो तो किसके साथ ठगाई करते हो? भगवान को भी ठगना है, हमको भी ठगना है, दुनिया को तो ठगते ही हो, हमको भी ठगना है बाकी सारे। सच में कहो तो आपको धर्म के साथ कुछ लेना देना, थोड़ा भी कुछ लेना देना है ना, वो भी भौतिक सुखों के साधन के रूप में आपने धर्म को माना। ऐसे तो आपको तात्विक रूप से धर्म के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है। थोड़ा कुछ भी जो धर्म करते हो ना, वो धर्म के पर प्रेम नहीं उभरा है। धर्म को भी एक नौकर के रूप में आप दिख रहे हो। मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा कि सर, आपकी फैक्ट्री, आपका घर, उसमें कोई नौकर है?
वो नौकर, उसको आप पगार कैसा देते हो? चुस चुस। ठीक है साहब, ठीक भी पगार देते हो, कब तक दोगे? वो शायद बीमार भी हो गया, उनको 10-15 हजार 25 हजार की मान लो कि जीवन में आवश्यकता पड़ी तो 25 हजार भी आप दे दोगे ना? इसलिए देते हो, बहुत प्रेम अच्छा उभरा है इसलिए, वो नौकर के पर प्रेम ठीक उभरा है इसलिए आप देते हो। वो जल्दी से ठीक हो जाएगा ना तो वापिस मेरे काम में लग जाएगा, यानी कि आप उसको 15 हजार देते भी है ना तो भी उनके पर प्रेम की वजह से नहीं, खुद के स्वार्थ के लिए देते, तो इसको नौकर के प्रति प्रेम माना जाएगा। जो वास्तव में प्रेम है तो शायद उसने नौकरी छोड़ भी दिया, फिर भी बीमार पड़ा तो क्या करोगे? नहीं देंगे। नहीं, प्रेम है ना, क्या करोगे? दे दोगे ना? नौकरी छोड़ दिया है, अब लास्ट 3 साल से नौकरी आपके वहां बंद है, दे दोगे ना? बीमार पड़ा तो जो आपको उनके प्रति प्रेम है तो आज व्यक्ति तो वो ही है, आज क्यों नहीं देते हो? और पहले 3 साल पहले क्यों देते थे? तो उसका मतलब क्लियर है, वो प्यारा नहीं है मगर उनकी ओर से प्राप्त होने वाली कमाई है वो प्यारी। भले आप एक खीते रूप में नौकर को पैसा देते हो मगर हकीकत में आपका प्रेम वो नौकर के पर नहीं, खुद के स्वार्थ पर। ठीक है, मेरा ये विधान को दिमाग में समझ में तो आता है भाग्यशाली। वैसे मैं कहता हूं कि आप धर्म को भी क्यों उपासना करते हो? जैसे वो नौकर कमाई कराता है ना, इसलिए अच्छा, ये धर्म भी हमको संसार में सुख समृद्धि और मान सम्मान देता है ना, इसलिए आपने धर्म को पकड़ के रखा है। यानी कि मैं कहता हूं कि आप शायद धर्म करते भी हो तो भी वास्तविक निर्मल भाव का धर्म के प्रति आपका प्रेम भाव नहीं है, उसका भी आप एक गुलाम की जैसे उपयोग करते। गलत मत लगाना, मैं ऐसा बोलूं तो सच में बताइए आपको अंदर क्या फीलिंग होता है, बताइए मुझे। मैं बताऊं, मुझे पता चले कि मुझे किस लेवल पे प्रवचन करना है। लग रहा है ने कि आज तक आपने खुद की आत्मा को भी भ्रमणा में रखकर खुद की आत्मा के साथ आपने ठगाई किया है। आप खुद के स्वार्थ को ही प्रेम करते हो और दुनिया को दिखाते हो और खुद भी मानते हो कि मुझे धर्म में प्रेम है। मैं कहता हूं आपको वास्तव में धर्म के प्रति प्रेम है ही नहीं, आपको खुद का स्वार्थ का प्रेम है और स्वार्थ के लिए धर्म का उपयोग करते हो। ठीक है, गलत मत लगाना, ये भी क्या आपको नीचे उतारने के लिए, आपकी बदनामी करने के लिए, आप लोगों को खराब चितरने के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मगर आपकी आंखें खोलने के लिए, आपको वास्तविक धर्म का स्वरूप और आपकी आत्मा की भूमिका का अंदर से आपको पता चले, इसलिए मैं आपके सामने ये सब बात रखता हूँ। मेरे हृदय में आपके प्रति पारावार प्रेम है। बात मैं जानता हूं कि आपकी अंदर की हालत क्या है, मैं अंदर से सच में जानता हूं कि आप लोगों की अंदर की हालत क्या है, फिर भी मैं हर रोज आपके लिए 1-1 घंटा क्यों निकालता हूं? प्रेम है, आपको बचाना है, आपको सुधारना है, आपको ऊंचे उठाना है, इसलिए बोल रहा हूं। तो बस वापिस आओ जहां सभी प्रश्नों की परंपरा का एंड आत्म भाव में आकर अटकता है। ये शब्द आपको थोड़ा कठिन लगेगा मगर घबराना मत, 4 महीना का प्रवचन सुनते सुनते ये सब आपको धीरे धीरे समझ जाएगा। जिस प्रश्नों की परंपरा का एंड आखिर जाके आत्म भाव में आकर अटकता है वो आत्मा सम्यक दृष्टि, और जिस आत्मा की प्रश्नों की परंपरा का एंड अंत में जाकर पौद्गलिक भाव में जाके अटक जाता है वो आत्मा मिथ्या दृष्टि। भाई आपको धर्म किस लिए करना है? आप बोलोगे सदगति में जाना है इसलिए। भाई आपको सदगति क्यों पाना है? भौतिक सुख मिला इसलिए, वहां जाके आप अटक जाओगे। यानी कि आपका प्रश्नों की परंपरा का एंड भौतिक सुख में जाकर अटक जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं शायद आप कितना भी धर्म करो, आपका अंतरंग जो लेवल है वो मिथ्या दृष्टि की भूमिका। इस समय में भी कोई सामिक आत्मा, ये टाइम के अंदर भी कोई सामिक आत्मा रहती है? हजारों आत्माएं महाविद्या में नहीं, आपके भद्र क्षेत्र में और आपके बेंगलोर में भी और आपके जयनगर में भी ऐसी सामिक सम्यक दृष्टि वाली एक नहीं अनेक आत्मा हो सकती है। यहाँ ये सभा में भी ऐसे लोग हो सकते हैं।
आपको क्या करना है, इस जमाने में ऐसी आत्मा होती है या नहीं होती है, वो चर्चा करने से अपन को कोई फायदा नहीं मिलेगा। मेरी हालत क्या है और मुझे मेरे में क्या परिवर्तन लाना है, मेरी सोच में क्या सुधार करना है, तो वो सोचो। चलिए, भाग्यशाली। तो भगवान ने दो प्रकार के धर्म बताए, सायोपशमिक भाव के धर्म और औदयिक भाव के धर्म। औदयिक भाव का धर्म को तात्विक रूप से धर्म, ज्ञानियों की परिभाषा में उसको तात्विक धर्म नहीं माना जाता, क्योंकि धर्म का लक्षण उसमें नहीं। धर्म की क्रियाएं भले हो, धर्म का लक्षण नहीं है। धर्म का लक्षण वो है कि जिसमें ज्ञान, दर्शन और चारित्र के अभ्यंतर भावात्मक गुण वैभव की पुष्टि, जिससे आत्मा का अंदर का कचरा पिघलता रहे, आत्मा की शुद्धि होती जाए, जिससे मोक्ष नजीक आए, इस प्रकार का धर्म को धर्म माना जाता है। और मोह के उदय से जीवन में जो भी धर्म होता है वो तात्विक धर्म नहीं है। फिर भी दुनिया उसको धर्म क्यों बोलती है, उनको उसमें धर्म का आभास होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उस प्रकार का धर्म को धर्माभास माना गया। ठीक है, धर्म और धर्माभास, सायोपशमिक भाव और औदयिक भाव का धर्म की भेद रेखा। और जो 5 कैटेगरी, उसका सिर्फ शब्द विष अनुष्ठान, कर अनुष्ठान, शून्यानुष्ठान, अमृत अनुष्ठान और अमृत अनुष्ठान, ये अभी शब्दों से आप परिचित हो ना। विषानुष्ठान, गरानुष्ठान किसको कहते हैं, इसके लिए थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, अभी वो चर्चा नहीं करता हूं। तो हम सिर्फ धर्म करते हैं, उतना ही मान के हमें संतोष लेना नहीं है। मेरा धर्म किस कैटेगरी में है, भले मैं आमिल नहीं कर सकता हूं, भले मैं दान नहीं दे सकता हूं, परिस्थिति कमजोर है, मगर मैं नवकार मंत्र होगी। मगर ये नवकार मंत्र किस लिए गिनूंगा, नवकार मंत्र गिनूंगा ना, मेरा पुण्य की वृद्धि होगी। नवकार मंत्र से बहुत सारे लोगों के कैंसर भी मिट गए हैं, तो मेरी भी पीड़ाएं दूर हो जाएगी। ये 1 लाख नवकार मंत्र का प्रभाव होने के बाद मेरे घर के सब प्रॉब्लम सुलटने लगेंगे। मेरे संसार में नवकार महामंत्र के प्रभाव से बस जीवन में दुख दूर हो जाएगा और सुख मिलेगा। ऐसी भावना से मुझे नवकार मंत्र नहीं देना, मुझे तो आत्मा की शुद्धि करना है, मोह का जहर को पिघालना है। 84 लाख योनि में मेरा जो अनंत काल से जन्म मरण परिभ्रमण चल रहा है, उससे छुटकारा पाकर जहां परम सुख है, वैसा मोक्ष को ही मुझे पाना है। परम सुख कैसे, वो आगे बताऊंगा, मगर वो करना है तो कुछ तो जीव ने पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। और विशुद्ध भाव से धर्म करना है तो भाव की निर्मलता के साथ साथ धर्म भी करना जरूरी है। यानी कि आज तक धर्माभास स्वरूप जो धर्म किया है, उसके बदले में धर्म तो करना ही पड़ेगा, मगर निर्मल भावना से पवित्र धर्म, सायोपशमिक भाव का धर्म की आराधना मुझे करना है। तो उसके लिए कुछ तो आलंबन चाहिए ना। तो यहाँ गुरु भगवंतों ने और संघ के अग्रणियों ने मिलकर ये सोचा है कि आइंबिल तप वो इस जगत में सबसे बड़ा तप है। भगवान ने एक अपेक्षा से उपवास से भी ज्यादा आइंबिल को महत्व दिया। उपवास में सिर्फ आपकी शरीर की मूर्छा कमजोर होती है, आइंबिल में रसनेंद्रिय की आसक्ति पिघलती। इसलिए आइंबिल धर्म को भगवान मंगल स्वरूप बताया है। मुझे कल बहुत खुशी हुई, मैंने आइंबिल तप का पाया का आपको जो प्रेरणा किया था, उसमें हमारे रोहित गुरुजी ने तत्काल बहुत अच्छा सुझाव दिया। वो याद कर करके भी मुझे खुशी हो रही है। कृतज्ञ भाव से मेरे भगवान देवाधिदेव धर्मनाथ प्रभु है, उनकी छाया में हम सब आराधना करते हैं। हमारे भगवान धर्मनाथ प्रभु वो 15वें तीर्थंकर। एक तो कहूंगा वर्तमान तप की ओली में भी पाया डालोगे ना, उसमें भी 15 मिलाएगा। वर्तमान तप का पाया जब डालेंगे ना, तो उसमें भी 5 उपवास और 15 आइंबिल आएगा। तो आप पाया डालो तो बढ़िया। भाइयों को खास प्रेरणा करो। बहुत सारे लोग कैसे होते हैं, 20 दिन का ये तप मेरे से कैसे होगा, मुझे से तो एक आइंबिल भी नहीं हो रहा है, तो 20-20 दिन का तप मैं कैसे करूंगा। लोग सोचते हैं ना, लंबाई सोचते हैं। वो जो महीना का धर आएगा 15 दिन के बाद, महीना का धर शब्द को तो समझते हो ना, संवत्सरी का बराबर जब 30 दिन बाकी रहता है ना, तो महीना का धर बोलते हैं। उस दिन भारत भर में बहुत सारे लोग मासक क्षमण की तपस्या करेंगे। ठीक है, करेंगे, आप जानते हो ना। तो आप क्या सोचोगे, अपने से तो मास खमण नहीं होता,
तो क्या करना, नवकाशी, नीचे मत। मेरे से 30 उपवास नहीं होता है, 3 उपवास तो होगा ना, मैं शुरू में 3 करूंगा, बाद में होगा तो चौथा करूंगा, नहीं होगा तो पारना करूंगा। मगर 30 उपवास नहीं होता है तो 3 उपवास भी नहीं करना, वैसा तो आपने कहां से लाए? आपसे वर्तमान तप की होली का पाया का 20 दिन का तप नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, 4 दिन तो हो पाएगा ना। तो आप लंबा मत सोचो, 4 दिन करना, पहला अम्बिल, दूसरे दिन उपवास, तीसरे दिन अम्बिल, चौथे दिन वापिस वहां तक करना। 20 दिन का तप, पता नहीं मुझे बाहरगाम जाना है, मुझे बीच में बाहरगाम जाना है, तो मेरे से 20 दिन का ये तप नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं हो पाएगा तो कोई चिंता नहीं, 4 दिन तो बाहरगाम नहीं जाना है ना, 4 दिन तो क्या, शायद 5वें दिन बाहरगाम जाना पड़ा तो तू तब छोड़ देना, तू तब पाए तो तेरा पाया गिनती में नहीं आएगा। मगर 4 दिन जो अम्बिल उपवास किया है उसका तो आत्मा को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो हम क्या है कि स्टेप बाय स्टेप सोचने के बदले में सीधा ही एंड तक सोच लेते हैं, इसलिए हमारी हिम्मत चली जाती है। ऐसा मत करो, शुरुआत करना है। कल बहुत सारे भाग्यशाली ये पाया डालेंगे, जिन्होंने पाया डाल दिया है तो आगे की वर्तमान तप की होली करेंगे। मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, मगर इतने सारे लोग कल तो करने वाले हैं, तो मैं भी एक दिन तो कल करूंगा, एक दिन का अम्बिल कल करूंगा और दूसरे दिन एक उपवास करूंगा, 2, 3, 4 दिन करूंगा, जमेगा तो आगे चलाऊंगा, नहीं जमा तो क्या करेंगे, नहीं जमा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, जवाब तो दो। पारना नहीं बोलेंगे, बिया तुमसे धन्यवाद। मगर आपको 4 दिन के बाद नहीं जमा तो क्या करना, मैं आपको बता, पहले मेरे पास आ, मैं आपका ऑपरेशन करूंगा, आपको ऐसी ट्रीट करूंगा कि आपको आगे हो जाएगा। शायद नहीं भी हो गया तो मेरा एक स्वभाव है, मेरे गुरुदेव ने जो सिखाया है, हमारे से बहुत सारे लोग दूर भागते हैं, तो मैं आज एक क्लियरेशन कर देता हूं। हमारे गुरुदेव ने हमको स्पष्ट शब्द में, गुरुदेव, मैं साधु को बोलता हूं कि गुरुदेव का लोगों को दर्शन तो कराओ, भद्रंकर सूरी दादा का फोटो वहां है, यहाँ लगाओ तो श्री संत को पता चले। अच्छा ठीक है, तो हमारे गुरुदेव भद्रंकर सूरी दादा ने हमको 2 चीज सिखाई है। एक तो कभी भी किसी को पैसे के बारे में डायरेक्ट प्रेरणा व्याख्यान में भी नहीं करना, पर्सनली भी नहीं करना। पैसा खर्च करो वैसा हम नहीं बोलेंगे, आपको भावना है तो आप जरूर खर्च, आपकी भावना नहीं है, आपकी मर्जी गुरु के रूप में, क्योंकि वो भी धर्म है, किसी को पैसा खर्च करने की प्रेरणा करना ना, वो भी धर्म है। मगर आज के लोगों का लेवल इतना नीचे उतरा हुआ है, महाराज आपके कल्याण के लिए बोलेंगे कि आप कुछ खर्च कीजिए, पुण्य से मिला है तो पुण्य में यूज करो। गुरु महाराज आपकी भलाई के लिए बोलेंगे ना, तो अभी बाहर जाके महाराज को पैसे की बात, भाई मेरे लिए नहीं करता हूँ, मुझे 1 रुपया लेके नहीं जाना है, तेरे संघ के लिए, शासन के लिए नहीं, तेरा कल्याण के लिए बोल रहा हूं। कोई भी गुरु बोलते हैं तो सब क्या स्वार्थी होते हैं? आपकी भलाई के लिए बेपैसा खर्च करेगा तो पुण्य बढ़ेगा, तो जन्मांतर में भी तुझे सुविधा प्राप्त होगी, तेरा पुण्य बढ़ाने के लिए गुरु बोलते हैं। मगर नकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं ना, उनको वो समझ में नहीं आता। वो तो महाराज साहब ने भी पैसा की प्रेरणा चालू कर दिया, आप लोगों को वैसा होता है ना। हमारे गुरुदेव आपकी नार बराबर जानते थे, इसलिए गुरुदेव ने हमको 2 बात बराबर सिखाई है। पैसे के बारे में किसी को प्रेरणा नहीं करना है कि आप खर्चो। अच्छा लगेगा कि मुझे प्रेरणा करना, बोलो तो सही। हाँ, क्यों मौज क्यों हो गए? नहीं करूंगा, घबराना मत। एक बात, पैसे के बारे में किसी को प्रेरणा करना नहीं। दूसरे नंबर में किसी को सामने से कोई भी प्रकार की रात्रि भोजन का भी सौगंध नहीं देना, जमीन कंद का भी सौगंध नहीं देना, और कोई भी प्रकार की प्रतिज्ञा, वो सामने से कहे महाराज साहब प्रतिज्ञा दो 4 महीना रात्रि भोजन नहीं करना है, तो प्रतिज्ञा जरूर दूंगा। मगर तू प्रतिज्ञा ले, ऐसी प्रेरणा करके किसी को प्रतिज्ञा कराना नहीं, वादा सौगंध नहीं देना। ये बात हमारे गुरुदेव ने हमको सिखाई है। अभी भी यहाँ जो भी आते हैं करीबन 40 से ऊपर वाले ही आते हैं, 40 से नीचे वाले बहुत कम दिख रहे हैं। मैं कहता हूँ आपके लड़के जो भी भैया, आपका जो भी आपके रिश्तेदार हो, अड़ोस पड़ोस, उनको बोलना ये महाराज आपको पैसा खरीदने का नहीं बोलेंगे, और ये महाराज आपको कोई सौगंध नहीं देंगे, घबराना मत। करोगे प्रेरणा आज से जाकर,
मैं दावा करके कहता हूँ, मैंने गत साल अक्की पेट में चौमासा किया, जानते हो ना, आपसे दूर नहीं है। पूछा तो लीजिए साहब ने कितना पैसा खर्च कराया और कितनी सौगंध दिया। उसके पहले मैं सामने से बता देता हूँ, मैं गदग में चौमासा था, वहां लोगों को पूछवा लीजिए। उससे पहले मैं हुबली में था, वहां पूछवा लीजिए। यानी कि आप डरो मत, यहाँ नहीं आओगे तो आपका उद्धार कैसे होगा। बात वो थी कि अम्बिल की तपस्या, कल से आप जुड़ो। भाइयों को खास कहता हूँ, भाइयों पे तो सब एक बार जुड़िए, यहाँ एक साधना का माहौल बनेगा, मजा आएगा। यहाँ अम्बिल का संजीवन होना, हर रोज का 150, 200 अम्बिल यहाँ होना है। कितना बड़ा समय है। और पर्व की मौसम है, चौमासा यानी कि साधना की सीजन है। इस दिनों में भी हम प्रमाद में गिरकर बस मोह माया को ही पोसते रहेंगे तो ऐसे ही पूरा जन्म बर्बाद हो जाएगा। कुछ तो साधना करनी पड़ेगी ना। और अम्बिल ऐसा तब है, उपवास लंबे समय तक आप नहीं कर सकते, 5, 10, 15, 20, 30 बाद में पालना करना ही पड़ेगा, शरीर साथ नहीं देगा। अम्बिल ऐसी साधना है, चाहो तो सालों तक आप निरंतर अम्बिल कर सकते हैं। ठीक, लंबी बात नहीं है। 20 दिन के लिए अपन को अम्बिल में जुड़ना है। मेरी प्रेरणा है भाग्यशाली, संकल्प करो, मैं शुरुआत करूंगा। 1, 2, 3, 4 दिन तक थोड़ा मन को कठिन करके भी करना है। बाद में शायद आपसे कोई प्रॉब्लम है, मेरे पास आना, मैं आशीर्वाद दूंगा, अंदर से आपको हिम्मत देने की कोशिश करूंगा। हो जाएगा तो जीवन का एक यादगार आपके लिए क्या नींव हो जाएगी। करना है और मैं प्रेरणा करूंगा, प्रोत्साहित करूंगा। आप कहां ढीले पड़ते हो वहां मैं आपको थोड़ा सपोर्ट करूंगा। फिर भी नहीं हो पाया तो मैं जबरदस्ती से तप कराने वाला मैं नहीं। आपको नहीं हो पाया, थोड़ी प्रेरणा जरूर करूंगा, हिम्मत दूंगा। फिर भी नहीं हो पाया तो आपको पालना करने के लिए मैं नहीं रोकूंगा, मगर शुरुआत तो करो। पहले से अपने से होता ही नहीं है वैसा मान के शुरुआत ही नहीं करोगे तो ऊंचे कैसे चढ़ोगे। ठीक है, तो आज सभी को मेरी प्रेरणा है कि भाग्यशाली आप वर्तमान तक का पाया और जिन्होंने पाया डाला है वो ओलिया करे। और भी जो लोग बाकी रह जाए, इनको मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे रोहित भाई ने जो बताया ना, अद्भुत बात बताई। क्योंकि मैं मानता हूं कि कोई भी धर्म साधना जब भगवान के साथ जुड़ी हुई रहती है ना, हमारे केंद्र में भगवान रहते हैं ना, तो हमारा सम्यक दर्शन भी निर्मल होता है, भगवान की कृपा हमारे पर बरसती है। इसलिए वर्तमान तप का पाया डालेंगे ना, उसमें भी सबसे पहला नाम क्या है, इस तप का नाम क्या है, तो हमको हमेशा याद रहेगा हमारे 24वें तीर्थंकर शासनपति परमात्मा महावीर के नाम से जुड़ा हुआ ये तप है, वर्तमान तप। तो इसलिए भगवान के साथ जुड़ा हुआ इस तप की साधना मुझे करना है। जिससे शायद नहीं भी हो पाया उनको भी संकल्प करना है, छुटक छुटक भी मुझे मेरे धर्मनाथ दादा के नाम पर मैं इस चौमासे में 15 अम्बिल तो करूंगा ही करूंगा। ठीक है भाग्यशाली, तो आप इतना संकल्प कीजिए। कल मंगल दिन है, कल सुबह में 6:30 बजे करीबन आप सभी को, तपस्वियों को, की अनुमोदना करने वालों को भी यहाँ हाजिर होना है। कल का व्याख्यान तो 9 बजे रूटीन अपना चलेगा ही, 9 बजे नहीं, हाँ, वो सब आपको बता देते हैं, वो सोच लेते हैं उस टाइम करना याद। तो भाग्यशाली कल के लिए मंगल मुहूर्त है। कल से आप सबको तप में जुड़ने की मेरी प्रेरणा है। जिन्होंने बियासना एकासना, मैंने एकासना इसलिए कहा था कि भगवान के नाम पर, भगवान ऋषभदेव का 1 एकासना, अजितनाथ का 2 एकासना, संभवनाथ भगवान का 3 एकासना, ऐसे भी कोई किसी को तप करना है। क्योंकि जाहिर में वो आयोजन नहीं रखा है, मगर भगवान का नाम भी आता है तो इतना आनंद होता है। मैं भगवान के नाम पर वो लोग एकासना करेंगे, उसकी खुशी की वजह से मैंने ये जो अम्बिल नहीं कर सकता है ऐसे लोगों के लिए एकासना वाला तप बताया है। और आप सब उसमें जुड़िए। आज घर घर में कम से कम आप जो भाई बहने यहाँ बैठे, आपको इतना काम करना है, आपके घर पे जाकर अड़ोस पड़ोस में अम्बिल के बारे में कम से कम आपको चर्चा करते रहना, दूसरे को प्रेरणा करना, शुरुआत कर आगे देखा जाएगा। ऐसा करके पूरे जयनगर संघ में आप अम्बिल का माहौल बनाना। 10-5 हो गई, इच्छा पूर्ण कर देता हूँ। और एक भलामण जो किया था, हर परिवार में मिनिमम नवकार मंत्र की 10 माला, ऐसे मिनिमम 100 परिवार चाहिए। रोहित गुरुजी को कहता हूं कि आप नाम लिख के 100 परिवार को तैयार कीजिए। धर्मनाथ भगवान की जय। पूज्य आचार्य भगवान के दृष्टि परिवर्तक प्रवचन जो चल रहे हैं और जिसके अंदर आज दिन तक के जो जनरल विषय पर प्रवचन थे, कल से योग बिंदु ग्रंथ के ऊपर प्रवचन प्रारंभ होंगे। सुबह में 6:30 बजे
जिनको जो भी तप करना है, वर्धमान तप का पाया डालने की भावना रखिए, तो पंचकांड उच्चारने का सुबह 6:30 बजे होगा और ठीक 7:15 बजे पूज्य गुरु भगवान को ग्रंथ बहराना, ग्रंथ की अष्टप्रकारी पूजा, ग्रंथ की पूजा आदि, 16 रूपा के फूलों से बधाना आदि सभी कार्यक्रम सुबह में 7:15 बजे होंगे। कल जो 6:30 बजे की जाहिरात की थी उसके बदले 7:15 बजे 5 मिनट प्रवचन शुरू कर दूंगा, 5 मिनट के लिए ग्रंथ का पहला श्लोक और उसका मंगल कर दूंगा। सुबह में ग्रंथ का मंगल में प्रारंभ हो जाएगा और उसके बाद में ये सभी कार्यक्रम 7:15 बजे होंगे। तो सभी से निवेदन है कि ठीक समय पर पधारिएगा और ज्ञान पूजा आदि के जो लाभार्थी हैं, अष्टप्रकारी पूजा संघवी पूनमचंद जी राजा जी, ज्ञान पूजा संघवी चंद्र कुमार जी जसरा जी, दूसरी ज्ञान पूजा पॉपुलर ज्वेलर्स, तीसरी ज्ञान पूजा संघवी मानवल जी राजा जी, चौथी ज्ञान पूजा प्रकाश चंद भुरमल जी रायगा जी, पांचवी ज्ञान पूजा श्रीमती हंसाबेन रजनीकांत भाई साहब, 16 रूपा के फूलों से बधाने का श्रीमती हंसाबेन रजनीकांत भाई साहब, गुरु पूजन संघवी चंद्र कुमार जी जसरा जी और ग्रंथ बहराने का लाभ सा देवी चंद जी पन्ना जी परिवार, सभी परिवार से निवेदन है कि सबको भी समय पर पधारना है। आज से रात्रि प्रवचन 8:30 बजे प्रारंभ हो जाएंगे और विशेष करके युवा वर्ग को भी जोड़ने का खास प्रयास कीजिएगा। अपने घर में जो बच्चे वगैरह रहे हुए हैं तो उनको भी इस रात्रि प्रवचन के अंदर 1 घंटे के लिए अवश्य लेकर आइएगा। सुबह में तो स्कूल कॉलेज होने के कारण प्रवचन में वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो कम से कम रात को 8:30 से 9:30 बजे चंदन हॉल के वहां पर ये प्रवचन नीचे इसी हॉल के अंदर प्रवचन, रात्रि प्रवचन होगा। तो सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारिएगा। विशेष आग्रह है कि एक आमिल कल का अवश्य करने की भावना रखना। जिन्होंने जिंदगी में आमिल नहीं किया है तो उनसे भी निवेदन है कि कल का एक आमिल कीजिए। आगे गुरु भगवंत की कृपा रखी अपने आप होली का पाया करवा देगा। मैंने कल भी बताया था कि अशोक भाई संघवी जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले 100 वर्धमान तक की होली पूर्ण की है, इतनी विषम परिस्थिति के अंदर भी पैरालिसिस का अटैक हो गया और वैसे परिस्थिति के अंदर भी जिन्होंने 100 होली की आराधना की है। बेंगलोर के ही भावेश भाई जिन्होंने सलग 100 होली की आमिल की आराधना, उसमें भी आमिल घर पे करके किया है। कहीं पर भी जाना है तो पैदल ही जाना और करीब 16 साल तक कंटिन्यू जिन्होंने आमिल के 108 होलियां जो कंटिन्यू कर सकते, हमको तो कितने दिन करना है? मात्र और मात्र 20 दिन करना है। आमिल की तो आदत है, खाली एक आमिल का संकल्प कीजिए, उपवास गुरुदेव की कृपा से अपने आप हो जाएगा। फिर एक आमिल का संकल्प रहेगा तो वर्धमान तक का पाया परिपूर्ण करवा कर ही रहेगा। ऐसी वर्धमान स्वामी की मेहर इस जयनगर की धन्य धरा पर बह रही है, क्योंकि पहले जो मंदिर था चौमुख जी मंदिर, वो किनका था? वर्धमान स्वामी का ही था। और ऐसे वर्धमान स्वामी का वर्धमान तब हमको करना है, तो उसके अंदर सबको भी अधिक से अधिक संख्या में जुड़ना है। सभी सदस्यों को राजस्थान ये सत्तावन ट्रस्ट की ओर से सुख शाखा पूछते हैं और शासन देवी से प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी तपस्या में पूरी हो और बारगाम से जो पधारे हुए हैं वो सभी भगवान साधारण भक्ति का लाभ लेकर पधारे। और अन्य जो भी कार्ड यहाँ पे वितरित हो रहे हैं, बहुत से कम लोग हैं ना यहाँ पे कार्ड नहीं लेके जा रहे हैं, तो वो सब है ना पीढ़ी में से या यहाँ पे भी रखे हुए हैं, कृपया करके उन सभी कार्डों का आप सदुपयोग करें। धन्यवाद। उपवास वाले है कोई? छठ और उपवास छठ में तो खाई चाहो नमकार छंद कालेना दिशा में गयो आईपीएल में खाई और ये तो निकास के प्यार खाई देवी प्यार नगरी पानशली में और इंद्र सिद्धांत मारियानो जानो ने सुजाड़ा देशवचन कार संभावना
అది గత సంవత్సరం